आज मैं आपको बताऊँगा, आपको साइन और भी पहले बेटे सम कॉन्सेप्ट समझ साइंस और कॉन्सेप्ट से कैसे आते हैं एग्ज़ाम में और कैसे आपको करने हैं, है ना? ये पर एक-एक करके हम करेंगे। साइंस और साथ में कंपेयरिंग क्वांटिटी के 2 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी, साइंस एंड एंगल्स, ठीक है? साइंस एंड एंगल्स। ये लाइन बताता हूँ आपको, तो मैं यहाँ कह लेते हैं स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल्स बनते हैं बी। इनको हम बोलते हैं बेटा लीनियर पेयर। तो हम बोलते हैं लीनियर पेयर में क्या होता है, 10 सम और 180, तो दो हमारे सम 180 ए प्लस इक्वल टू 180। बेटे बोलो बेटे, आया है यहाँ तक समझ में? ठीक है। अच्छा, ये आप चाहे एंगल्स बन जाए, ए 1 2 लाइन के तो वन साइडेड जितने भी होते हैं स्ट्रेट लाइन इनको कहते हैं, इनका जो सम होता है बी 180 का है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। इससे हमें क्या समझ में आया है, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है पर जितने भी थे उन सब का सम 180 आएगा। पेयर में जो एंगल्स बनते हैं, पेयर जो है का सम 180 लीनियर पेयर, बाकी से स्ट्रेट लाइन पर एक 180 नोट करो। हाँ, वो भी समझा रहा हूँ ना, आप इसको जब नोट कर लो तो बताना मेरे को। ऐसे ये क्वेश्चन हुआ है, आते हैं, आता है कॉम्प्लेक्स होता है 10 और 90, ये दो एंगल्स हम 90 डिग्री आता है, तो हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट आता है बेटा, आता है ए प्लस। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन हुआ है, एंगल्स आर सेपरेट, वन एंगल इज more than the other। सब समझ है पास में एंट्री है 180। यहाँ पर क्या, the one angle is 34 than the other angles। तब जो दूसरा एंगल है उससे 5 डिग्री ज्यादा है। तो जो पहले वाला एंगल है, जैसे कि ए है, वो हम मान लेंगे दैट फर्स्ट एंगल
हमने ले लिया ए इक्वल टू एक्स। सेकेंड एंगल है बी, क्या होगा हमारा एक्स प्लस 35 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होगा बेटे, द सम ऑफ टू एंगल्स आर, क्या होगा, टू एंगल सम 180 प्लस बी 180 एक्स, वैल्यू रखें 5, हाँ 180 एक्स प्लस एक्स क्या होगा 35, उधर जाके क्या होगा एस वन, फिर का यहाँ पर 5 दे, क्या आ गया, फर्स्ट एंगल आ गया हमारा 72.5, सेकंड एंगल जो क्या आएगा 72.5 35 नोट करो बेटे। और आपको सात कॉन्सेप्ट साइन और एंगल, इफ टू साइंस आर पैरेलल, इफ साइंस आर पैरेलल बाय ये ट्रांसवर्सल, यहाँ पर एम पैरेलल एन है, ट्रांसवर्स साइन है, सेक्ट आएंगे आपको 1 5 +2, तो हमारे 1 and 4 क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट, और अपोज क्या क्या है 1 1 इसको 5 के वर्टिकल S1 फिर बेटे आपको निकालने करस्पॉन्ड साइन के वन साइड के वन साइड पर 1 करस्पॉन्ड टू 7 और ये हमारे
करस्पॉन्डिंग याद रखने देखना आपको जो वो है कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पर फोकस करना, ठीक है। फिर बेटे आपको आते हैं अल्टरनेट टू दैट की फिफ्थ आ गया है। आया बेटे ये समझ, नोट करो बेटे। वैल्यू निकालो बेटे, जस्ट जो आपको ऐसे ही जल्दी से बच्चे बताओ। बाकी के बताओ बेटे। तो बेटे आप बताओ। देखो 70 डिग्री आंसर, ये आंसर निकालने के लिए आपको और दो मेथड्स हैं, तो आप ठीक से तो आप कौन निकाल सकते हैं ऐसे बेटे। सबसे पहले 100 + 1 क्या होगा, 180 क्या होगा, ये लीनियर क्या होगा, ए की वैल्यू आ गई 180, 110 गया तो 70 डिग्री बेटे। अब ए एंड एक्स दोनों क्या है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, ए इक्वल टू एक्स तो करस्पॉन्डिंग। का मेथड क्या है, का मेथड ऐसे भी है, साथ वाला ये बी निकाल लो, इन दोनों का क्या होगा 180 हमारा क्या है, ठीक है? बेटे आया सुन में, तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ गई 180 - 10, ठीक है। अब बेटे बी एंड एक्स क्या है हमारे अल्टरनेट एंगल्स, आप लिखोगे इक्वल टू एक्स अल्टरनेट ऑफ एंगल, सारा समझ में, चलो नोट करो इसको। कंपेयरिंग क्वांटिटी बातें हैं प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस परसेंट निकाल, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ यहाँ पर क्या है क्या, एसपी
सेलिंग प्राइस बेटे, फिर बेटे तो दोनों क्या होती है, सेलिंग प्राइस रेट होता है, वो अमाउंट होता है वो बेचते, कॉस्ट प्राइस सीपी वो अमाउंट होता है वो खरीदते ना। तो बेटे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में अंतर समझ में आ गया आपको। फिर बेटे अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा प्राइस से, यहाँ होगा हमको प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से, तब यहाँ होगा हमको लॉस। ऐसे ये पेन है बेटे, अगर आप 100 रुपीज का लेके हो और 120 का बेच, देन यू हैव 20। अगर आप 100 रुपीज का लेके आए हो 80 रुपीज, तो देन यू हैव द लॉस ऑफ 20। अब दोनों में अंतर, लॉस और परसेंट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस है, इफ ग्रेटर देन बेटे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का फार्मूला होगा माइनस, इफ एसपी लेस देन, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हुआ और सेलिंग प्राइस कम हुआ, ठीक है, वहां पर होगा लॉस, लॉस इक्वल टू, अब आ जाता है प्रॉफिट परसेंट निकालने के फार्मूला होता है 100 कोण में पी, से ही 10% निकालने का फार्मूला क्या होता है, 10% इक्वल टू लॉस कोण में जीपी। दोनों ही कंडीशन में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये जो आएगा वो सी आएगा। हम लोग प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालेंगे वो सी पर निकालेंगे, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब कितने रुपए में हमने कुछ खरीदी है। बोलो बेटे आ रहा है समझ में? चलो नोट कर लो इसको। नो बेटे आ रहे हैं आपको क्वेश्चन समझ में? बाकी बच्चे आप भी बताओ आपको आ रहे हैं समझ में? चलो मैं चेक करता हूँ। बेटे प्रॉफिट कितने का होगा, 900, यस करेक्ट है। चलो बाकी के बच्चों बताओ। चलो चलो अब मैं बेटे इसको करवाता हूँ आपको। यहाँ देखो, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले बेटे आप उसमें क्या गिवन है, क्या दिया है, उसको आप चेक करोगे, ठीक है। यहाँ जो गिवन है बेटे, जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, ए शॉपकीपर वाइज ए बाईसाइकिल फॉर रुपीज 4500, मतलब 4500 में कोई बाईसाइकिल खरीदता है, तो ये इसका क्या है, सीपी, क्या है बेटे, सीपी। उसके बाद में बेचता कितने में है, सेलिंग प्राइस 5400, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्लियरली कि 4500 में हमने खरीदा है, 5400 में बेचा है, इसका मतलब है कि उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो बेटे प्रॉफिट कितना होगा उसको,
प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला होता है एस पी माइनस सी पी इक्वल टू 5400 माइनस 4500 इक्वल टू 900। तो प्रॉफिट कितने का हुआ बेटे? 900। प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला है वो क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। ठीक है क्या बेटे? 20। ठीक है, मैं चेक करता हूँ ना बेटे अभी यहाँ पर। प्रॉफिट कितना हुआ बेटे? 900 200 अपॉन में सीपी कितना आया बेटे? 4500। 1 2 1 2 9 5 जा 45 5 20% प्रॉफिट आया 20%। तो बेटे आंसर बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का भी। आप मुझे भी जैसे आपने सॉल्व किया है, सॉल्यूशन किया है बेटे, आप मुझे भेज दो, इससे मैं आपकी कैलकुलेशन भी चेक कर सकूं कि आप लोगों ने उसको कैसे किया है। ठीक है, चलो भेज दो। तो बेटे आ गया ये सबको समझ में, जो बच्चे क्लास ले रहे हैं? चलो एक काम और करना आप लोग बेटे, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप लोग जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर, शायद आप कभी गए होंगे उस पर या नहीं गए होंगे, MGI एजुकेशन, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाना, जहाँ पर आप 7th क्लास की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर आप क्वेश्चन निकालना, वहाँ पर आप चैप्टर्स निकालना जो आपको समझना है। तो बिल्कुल जैसे मैं यहाँ करवा रहा हूँ वहाँ पर भी वैसे ही रिकॉर्डेड हमने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, एक क्वेश्चन, ए मैन परचेज परचेज्ड a bag of rice, a bag of rice of, of 70 kg for rupees 175. He sold, he sold at the rate, at the rate of rupees 2.75 per kg. Find the profit, find the profit or लॉस परसेंट। बेटे इसका आंसर जो दिया हुआ है 12% लॉस, 10% गेन, 12% गेन और 10% लॉस। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं बेटा, ट्राई करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे आप दुकान पे गए, आपने बेटे एक राइस का पैकेट पूरा बैग ले लिया है। वो राइस के पैकेट में कितने आपके चावल हैं, राइस? वो है 70 केजी। कितने में लिया आपने? पीस 175 में। फिर आपने उसको ओपन खुले करके बेचा है किलो के हिसाब से। तो आपने पर केजी जो बेचा है बेटे, वो बेचा है पीस 2.75 पर केजी। पीस 2.75 पर केजी। बोलो बेटे आ रहा है समझ में?
बताओ मेरे को आंसर इसका। चलो आंसर बताओ इसका। सभी बच्चे ट्राई करो, नहीं आएगा देन बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। अब ट्राई तो करो। क्वेश्चन का मतलब मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। 70 kg 70 किलो का आपका बैग है, जिसकी कॉस्ट है ₹175। उसको बाद में वो सेल करता है किलो के हिसाब से। जैसे आपकी दुकान है अपनी राशन की, ठीक है। आपने 70 किलो का एक पैकेट लिया है, बोरा लिया है 70 kg का। में आपने 2.75 पर केजी के अकॉर्डिंगली उसको बेचा है। चलो। चलो तो सिंपल सा है कि सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ 1 kg राइस कितना है बेटे? 2.75। ठीक है। और 70 kg का सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है बेटे? 175। तो 1 kg का जो सीपी होगा वो कितना होगा बेटे? 175 में 70 से डिवाइड दे दो। तो बेटे ये जीरो के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, बाकी 7 से काटो। 17.5 अपॉन में 7, 2.5, यानी कि ₹2.5 में उसने खरीदा है। ₹2.50 केजी उसका कॉस्ट पड़ा है, और 2.75 में बेचा है। बोलो बेटे उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रॉफिट इक्वल टू 2.75 माइनस 2.50 इक्वल टू 0.25। ये बेटे इसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? ऊपर बेटे प्रॉफिट लिखेंगे 0.25 इंटू 100। और में सीपी कितना आया बेटे? खरीदा कितने में था? 2.50 में। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला बताए थे ना पीछे। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। अब बेटे काट दो इसको। ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो लगेंगी। ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो लगेंगी। ठीक है। तो बेटे 100 से तो 100 ये गया, एक जीरो से एक जीरो ये गया, 25 से 25 गया। तो यहाँ कितना बचा? 10। तो प्रॉफिट परसेंट आ गया हमारा 10%। कितना आ गया बेटे? 10%। ये बेटे एक सिंपल मेथड है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 2.75 केजी के अकॉर्डिंगली हमने बेचा है। तो 70 किलो का कितना हुआ टोटल? तो 2.75 को 70 से मल्टीप्लाइड कर सकते हो। 2.75 को 70 से मल्टीप्लाइड कर दो। 190.50 है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। समझ में आ रहा है बेटे? बोलो बेटे। हाँ, हमने क्या किया है, 70 रुपीज को 70 kg को 2.75 के साथ मल्टीप्लाइड किया है। तो 192.50 आया, मतलब ₹192.50 में आपने बेचा है। ₹175 में खरीदा था। ठीक है। तो उसको माइनस करके यहाँ भी प्रॉफिट निकाल के आप कर सकते। ठीक है। तो बेटे आज की क्लास में आपकी यही ओवर करता हूँ। आज मैंने आपको लाइंस और एंगल्स के कॉन्सेप्ट बताए, प्रॉफिट एंड लॉस के बताए। अब आप इसके बेस पर बेटे क्वेश्चंस अपने घर से करके लेके आना। ठीक है। अगली क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटे।